हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी करते होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो शब्द बना है ये त्रि मीन्स होता है तीन। त्रिकोणमिति जो शब्द बना हुआ है ये है त्रि मीन्स होता है तीन, और कौन मीन्स कौन। मिति मतलब मापन, मापना। तो यानी कि तीन कोनों को मापना, तीन कोनों को मापना। और इसका जस्ट इंग्लिश जो होता है वो ट्रागोनोमेट्री। ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स भुजा, और मेट्रोमेट्री मीन्स मापन या माप। अब देखिए ये सब ग्रीक वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग में क्या होता है, ग्रीक वर्ड सब जो है इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, अब समझिए। ट्राई मीन्स तीन, गॉन ये सब ग्रीक वर्ड है, तो गॉन मीन्स भुजा। मेट्रॉन, मेट्रॉन जो ग्रीक वर्ड है इसका जो हिंदी रूपांतरण इंग्लिश इंडियन में जिसका रूप चलता है वो होता है मेट्रॉन। अब चलिए यानी कि सॉरी, मेट्रॉन से क्या बना है, ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से क्या बना है, मैट्री। और मेट्रॉन का मापन क्या होता है, मतलब मापना। ग्रीक में क्या होता है इसका मतलब मापना। तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण में कोण मिति मतलब मापना। चलिए एक ही चीज है लेकिन उसका हिंदी मीनिंग कुछ और है और इंग्लिश मीनिंग कुछ और बता रहा है। सुनिए यहाँ पर बता रहा है कि तीन कोण मापन। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजा मापन, यानी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग कोण और भुजा के बारे में चर्चा करेंगे। कोण और भुजा के बारे में इस चैप्टर में जो भी चर्चा करेंगे वो कोण और भुजा के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए कोण यहाँ पर भी आता और गौण में भुजा। तो कोण और भुजा की जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इस पूरे चैप्टर में ही चर्चा होगा कोण और भुजा के बारे में। हम मोटा मोटी बात यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है गणित की वैसी शाखाएं होती है। त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा होती है, ये इसको आप ऐसे परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं या कोणों के बीच अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। लिख लीजिएगा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का जो मोटा मोटी बात है वो क्या है, सुनिए साथियों। यह चैप्टर बोर्ड पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दैनिक जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपको पता होगा कि इस चैप्टर की चर्चा बहुत पूर्वजों से करते आ रहे। पुराने गणितज्ञों ने इस चैप्टर को कि पहले इस दैनिक जीवन में यूज होता है कि पहले इस चैप्टर का शुरुआत जो किया कि पहले बोल रहे थे या बोले हैं कि पहले तारा की दूरी यहाँ से कितनी दूरी तक है, उस चीज़ की खोज के लिए इस चैप्टर की शुरुआत हुई। तो अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो मेन टॉपिक है वहाँ पर हम लोग आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में दो तीन मेन बात होती है, फिर हम लोग चैप्टर में इन करेंगे। तो पहली बात ये है कि इस चैप्टर में जो भी चर्चा करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर के। किसको, इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी चर्चा करेंगे मित्रों वो किसको, समकोण त्रिभुज को लेकर के। तो सुनिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं, यानी कि यदि त्रिभुज को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। वैसे बहुत सारा प्रकार है लेकिन मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे।
न कि अधिकोण और न ही न्यून कोण के बारे में। तो हम समकोण त्रिभुज में यह जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते। क्या बोले कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब बोलिए, ये मेरा ए बी सी मेरा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। और इसी समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है, नोट कीजिएगा, समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। याद रखिएगा, कर्ण की समकोण जो मेरा कोण है 90 डिग्री, जो मेरा कोण है, कि ये जो मेरा कोण 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, किसको जी, सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। अब देखिए, इसमें हम लोग इसके बाद दो चीज और आता है। एक आता है लंब, दूसरा आता है आधार। लंब और आधार उस सवाल में दिए रहे कोण के अनुसार या अपने कोण के अनुसार ये क्या होता है, अदल बदल होते रहता है। या तो कभी ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कभी यही लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये कोण पर डिपेंड करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं अभी इसमें क्या क्या होता है। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि कैसे लंब बदलता है आधार में और कैसे आधार बदलता है लंब में। तो देखिएगा, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए, इस समकोण त्रिभुज में हमको ये मालूम हो गया है कि इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। अब देखिए, यदि इस कोण को हम, वही त्रिभुज यहाँ पर बना लिए हैं, ए बी सी, यदि इस कोण को हम थीटा मान ले, क्या मान ले, इस कोण को हम थीटा मान ले, तो बोले कि कोण के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। और यदि कोई हमको कोण उस त्रिभुज में दिया हुआ तो उसके सामने वाले भुजा को, याद रखिएगा, जो कोण दिया हुआ उसके सामने वाले भुजा को हम लोग मानते हैं लंब। क्या मानते हैं उसको, लंब। जो कोण हमको दिया रहेगा उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब। और जो इसके बाद लंब और आधार हमको मिल गया, इसके बाद जो कुछ भी भुजा बचता है, जो भी भुजा बचता है उसको हम लोग मानते हैं आधार। यहाँ तक में किसी को परेशानी, एक बार फिर से बोले कि समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण, और उसी त्रिभुज में जो कोण दिया हुआ होगा, जो कोण की चर्चा किया है, उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब। और जो बाकी भुजा या जो बाकी भुजा शेष बचता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार। तो इस तरह से मेरा लंब और आधार यहाँ पर से क्लियर हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि दूसरा फिगर इस टाइप से रहे कि पहला फिगर, थोड़ा गलती हो सकता है, थोड़ा नीचे बन गया, आप लोग समझ जाइए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये कौन है मेरा 90 डिग्री, ये है मेरा कर्ण। तो ये भाई कर्ण क्यों है, क्योंकि सामने 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं इसको, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। उसी के बाद अभी तो इस कोण को हम क्या माने, इसको मान लेते हैं ए, ये मेरा है बी, ये मेरा है सी। इसमें भी हम कोण ए को क्या माने थे, कुछ थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं,
लंब माने, यानी कि जो कोण दिया हुआ होगा या जो कोण दिया रहता है उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब। और जो कोण, अब की बार हमको ये वाला कोण दिया हुआ है, इसको हम क्या माने हैं, थीटा। तो इस वाले कोण को जो हम लोग थीटा माने हैं, तो हम क्या बोले, जो कोण दिया रहेगा या जिस कोण की चर्चा करेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब। क्या मानेंगे उसके सामने वाले भुजा को, तो इसका जो सामने वाला भुजा हो जाएगा ये, इसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब। किसी को दिक्कत कोई, थीटा के सामने वाले या कोण के सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। उसी तरह से हमको कर्ण मालूम है, लंब भी मालूम हो गया, उसके बाद जो शेष जो भी भुजा बचता है उसको मानेंगे आधार। इस तरह से हम लोग लंब सीखेंगे, उसके बाद आधार सीखेंगे और कर्ण सीखेंगे, कैसे कैसे इसको निकालते हैं। जैसे एक फिगर के द्वारा हम इसको अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये मेरा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण को हम मान लिए हैं P, इसका नाम दे दिए हैं Q, इसका नाम दे दिए हैं R। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये तो समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। उसके बाद मान के चलिए ये कोण हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, हमको बताइए। तो यहाँ से हम लोग जैसे ये थीटा देखिए, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आर क्यू, क्या हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके सामने में ये कौन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके सामने में ये कौन, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। उसके बाद जो भुजा बचता है उसको क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे। उसी प्रकार से जब हमको यही भुजा दिया है, ये बोला हमको कोण दिया रहे 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। ये कोण हमको दिया रहे 60 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो सामने वाले भुजा होगा इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, इसको लंब। और ये तो कर्ण भाई फिक्स रहेगा, ये तो हिलने डोलने वाला है नहीं, ये तो एकदम सुड्ढा सांड की तरह बैठा रहेगा भाई, किधर नहीं जाने वाले, ना तो इधर हिलेंगे ना तो इधर हिलेंगे, इसीलिए ये कहीं जाने वाले है नहीं। इसके आगे में खाना देते रहो, ये खाते रहेगा, सबसे ज्यादा खाना यही खाता है, इसीलिए इसको उधर बैठा दिया। चलिए, इसके सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब। और देखिए, यदि ये कर्ण हो गया और ये लंब है, जो शेष भुजा बचता है उसको क्या मानेंगे हम लोग, आधार मानेंगे। तो इसी तरह से लंब और आधार कोण के अनुसार हमेशा बदलते रहता है। किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं। तो थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना। आगे हम लोग चले, आगे हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारा कुछ समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर करता है। इसमें एक कहीं पर भी, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे या तो अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कहीं भी। बिल्कुल हम लोग समकोण के बारे में पढ़ेंगे, समकोण के बारे में ही जानेंगे। देखिए,
ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम लोग पी रखे हैं, इसका नाम Q, इसका नाम R, और ये मेरा 90 डिग्री है। सुनिए, हम ये तो बात फिक्स कर लिए हैं, यदि इस कोण को हम थीटा मानेंगे और ये मेरा 90 डिग्री है, ये इसको हम क्या मानेंगे? कॉर्ड। इसके सामने वाले भुजा को यदि इसको थीटा मान ले तो इसके सामने वाले भुजा को लंब, इसके सामने वाले भुजा को सॉरी यदि ये लंब और आधार हो गया तो इसके जो भुजा बचता है उसको क्या मानेंगे हम लोग? आधार मानेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलिए इसी सभी में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, देखेंगे कैसी होती है। तो अभी जो हम लोग त्रिभुज की जो परिभाषा पढ़े हैं उसको एक बार रिलेट करेंगे। अभी कि हमने पढ़ा है कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो सब लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए साइन थीटा हम लोग जो अभी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में वो है मेरा एक साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है चलिए कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए सेक जो होता है साइन जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, सेक साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, इसलिए इनवर्स का ये चिन्ह लगा है, रिवर्स का। किसका चिन्ह लगा है? रिवर्स का। मीन्स कि साइन को हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। दूसरी बात कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा